सुने, आजकल के नौजवान लड़कों को अगर कोई बूढ़ा मिल जाए, कोई दाढ़ी वाला मिल जाए, कोई आलिम मिल जाए, कोई कुर्ते पाजामे वाला मिल जाए, कोई टोपी वाला मिल जाए, तो लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। आपको यही नजर आएगा। सूट बूट पे कोई मिलेगा, अगर वो फटीचर भी होगा, भीख मंगा, तो भी उससे मरऊब होंगे, और इस्लामी लिबास में कोई होगा तो उसका मजाक उड़ाएंगे। यानी सोचे मुसलमानों की सोच क्या हो गई है, मुसलमानों की फिक्र क्या हो गई है। दाढ़ी वालों से नफरत है, टोपी वालों से नफरत है, अमामे वालों से नफरत है, मजहबी होलिये वालों से नफरत है, और फिर उसके बाद सूट बूट वालों से मरऊब है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी फिक्र को जवाल आया है। मुसलमानों के जवाल की सबसे बड़ी वजह उनके अफकार का जवाल है। कौमों को जवाल यूं नहीं आता जब तक के कौमों के अफकार को जवाल नहीं आता। इकबाल कहते हैं, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को जवाल आता है। कैसे फिक्र को जवाल आया? छोटा सा बच्चा गोद में लेके जा रहे हैं, तवज्जो करना, छोटा सा बच्चा गोद में लेके जा रहे हैं, एक तरफ पैंट शर्ट वाला जा रहा है, एक तरफ कुर्ते पैजामे दाढ़ी टोपी वाला जा रहा है, बच्चा रो रहा है, तो वो पैंट शर्ट और सूट बूट वाले को दिखा के नहीं बोलोगे कि ये मारेंगे, ये पकड़ के लेके जाएंगे। यही है ना, यही करते हो ना। सूट बूट वाला पैंट शर्ट वाला, उसको उसके बारे में नहीं कहोगे कि पकड़ के लेके जाएंगे मारेंगे। दाढ़ी वाला दिखेगा, बोलेंगे बाबा मारेंगे, पकड़ के ले जाएंगे। आप मुझे बताएं, मुसलमान होकर तुम्हारे दिमाग में कितनी गंदगी है मजहबी लोगों के लिए, कि आपने तो अपने बच्चे के दिल में बचपन से ये बात डाली कि जो दाढ़ी मुंडा होगा वो नहीं मारेगा, दाढ़ी वाला मारेगा। जो पैंट शर्ट वाला है वो नहीं मारेगा, दाढ़ी वाला मारेगा। तो बोलो, बचपने से तुम्हारे बच्चों के फिक्र के अंदर ये सोच पलेगी कि नहीं पलेगी? मारता कौन है? दाढ़ी वाला। पकड़ता कौन है? दाढ़ी वाला। सोचो, ये मकाम पर दुनिया ने तुम्हें ला करके खड़ा किया। लाशौरी तौर पे तुम खुद अपने मजहब से बेजार हो, अपने मजहब से खुद बेजार हो। बात दूर ना निकले, मैं अपने उन्वान की तरफ से हटना नहीं चाहता, और ये करना चाहता हूं। मजाक उड़ाते लोग, दाढ़ी वालों का मजाक उड़ाते। जब तुम मुसलमान होकर के खुद दाढ़ी वालों का मजाक उड़ाओगे तो दुनिया ना उड़ाएगी। मुझे दुनिया के मजाक उड़ाने पे शिकवा नहीं है। क्यों शिकवा नहीं है पता है? क्योंकि मेरी तबीयत मंसूर अल्लाह जैसी हो गई है इस वक्त। क्यों? मंसूर ने जब कहा अनल हक, तो पूरे बगदाद ने उन पे पत्थर मारा। जब पूरे बगदाद ने पत्थर मारा तो मंसूर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, क्योंकि मंसूर जानते थे मुझे पहचानते नहीं है, इनको मेरी अहमियत का अंदाजा नहीं है। लेकिन जब जुनैद बगदादी को भी हुक्म हुआ कि बादशाह के कारिंदे मुखबिरी के लिए मौजूद हैं, और अगर कोई पत्थर नहीं मारेगा तो बादशाह उसके हाथ कटवा सकता है, उसको सजा दे सकता है, तो जुनैद बगदादी ने कहा चलो हम भी मारने वालों में अपना नाम लिखा दें, ताकि कम से कम बादशाह के लोगों को कोई मुखबिरी ना कर सके कि हमने नहीं मारा। लेकिन चूंकि उठते हुए हाथ नजर आएंगे, लाखों हाथ में उठे हुए हाथों में किसको पता चलेगा पत्थर किसने मारा, फूल किसने मारा, किसने नहीं मारा? सबके पत्थर मंसूर को लगते हैं। मंसूर हंसते हैं। जुनैद बगदादी ने पत्थर नहीं मारा बल्कि फूल लिया और फूल फेंक करके मंसूर की तरफ मारा, तो मंसूर ने चिल्लाया आ! जुनैद ने कहा सबके पत्थर पर तुझे तकलीफ नहीं, मेरे फूल पे तुझे तकलीफ है। तो मंसूर ने कहा था ये मुझे जानते नहीं है इसलिए मारे, तो इसका शिकवा क्या है? आप तो मुझे जानते हैं ना कि मैं बात क्या कह रहा हूं, इसलिए आपके फूल पे मुझे तकलीफ है। अगर दुनिया दाढ़ी वालों को ताना दे रही है, मुझे शिकवा उनसे नहीं है, क्योंकि वो जानते नहीं दाढ़ी है क्या चीज। तुम मुसलमान होकर अगर दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे हो तो मुझे शिकवा तुमसे है कि तुम्हें पता नहीं दाढ़ी किस चीज का नाम है। दाढ़ी दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन इंसान की सुन्नत है। दाढ़ी आमिना के लाल की सुन्नत है। दाढ़ी महबूब किरदगार की सुन्नत है। उसकी सुन्नत है दाढ़ी के तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है।